आदाब नाजरीन, मैं सुहेल पाशा न्यूज़ 16 में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, इस वक्त मैं पिलाना गार्डन में मौजूद हूँ, केजे हल्ली में। यहाँ पे जो है मेडिस्कोप वी केयर हॉस्पिटल में जो पुराने कमिश्नर थे भास्कर राव ने यहाँ पे विज़िट किया और जामे मस्जिद के इमाम व ख़तीब मकसूद इमरान साहब भी थे और बिलाल मस्जिद के जो इमाम व ख़तीब हैं उन्होंने भी साथ में थे। आइए जानते हैं। माशाअल्लाह, जैसा मौलाना ने फरमाया, लोगों ने ना तो करुणा को देखा था और ना उस हाल को देखा था, जबकि लोग कमिश्नर की सीट पे बैठ के बहुत सारे और इक़दाम करते हैं। आपने उस मौके पर इंसानियत की खिदमत, मैं इस पर तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। हमारे साबिक़ कमिश्नर भास्कर राव साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हैं। आज जिस चीज़ की ज़रूरत है, कोरोना के दौर को आपने बड़े अच्छे तरीके से देखा है और लोगों की जान जाते हुए हम देख रहे थे कि लोगों के हालात किस तरह के थे उस मौके पर। तो हमारे इज्जतमाब भास्कर राव साहब ने भी वो मामला तमाम देखे हैं। उस मौके पर आप दिन रात किस KGHD और TJHD के जितने हमारे सिटीजन्स हैं यहाँ और हमारे प्रेस के दोस्त, मुझे एक तरह से खुशी होती है और एक तरह से दिल में एक भारी सा एक सदमा भी पहुँचता है कि एक ऐसा दिन आ गए कि हम लोग ऐसे चीज़ देके एक अपनी एक खुशहाली मना रहे हैं। जैसे मौलाना साहब ने फरमाया, कीमत चुकाई हम लोगों ने, बहुत से हमारे प्यारे लोग उनको छोड़ के चले गए। अखबारों में, सोशल मीडिया में और तमाम साइंटिस्ट दुनिया भर के लोग तीसरी लहर के बारे में
हम सबको एक वार्निंग भी दे रहे हैं और इसके लिए तैयार होने के लिए भी हमको एक मैसेज दे रहे हैं। ऐसे हालत में जितने लोगों के बीच में दरारें थी या लोग जैसे कि हम वो लोग ये लोग, ये सब टूट चुका, क्योंकि एक तरफ इंसानियत और दूसरे तरफ कोरोना, और सारी दुनिया मिलकर इस जंग को लड़ी है। हम किससे मदद मांग सकते हैं? पड़ोसी से नहीं मांग सकते हैं, पड़ोस के शहर से नहीं मांग सकते हैं, पड़ोस के मुल्क से भी नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि सबके घर में यही दुख का माहौल है और सबके घर में एक तरह का खतरा है। लेकिन पुलिस कमिश्नर होते मैं एक चीज बड़े करीब से देखा हूं कि अगर ये दूसरा लहर या तीसरा लहर अगर हमारे घर के अंदर आएगा तो खुद नहीं आएगा, हम उसको लेके आएंगे। ये हमारी लापरवाही या डॉक्टरों की बात हम नहीं मानते हैं और ये उनकी बात का मजाक उड़ाते हैं या बड़े हल्के तरीके से इनकी बातों का लिहाज नहीं करते हैं। बार बार हुकूमत से भी बड़े कड़े तौर पर हम लोगों को एक मैसेज मिला कि आप हमेशा मास्क पहनिए, दूरियां बनाइए, सफाई रखिए और उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टहलिए, घूमिए, दौड़िए, साइकिल चलाइए और सेहत का ख्याल कीजिए और खास करके डॉक्टरों की बात को मत टुकराइए। ये सब आपके अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं। और फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, कोरोना अभी तक नहीं गया है, कोरोना बाहर नहीं निकला। तो इसलिए अगर कोरोना आया तो हम उसको खींच के अपने घर में ला रहे हैं। तो इन बातों को कहते हुए मैं ये पाड़गोनहल्ली, विजयहल्ली और अगल बगल के पड़ोसियों, अगल बगल के जितने लोग हैं, उनके अच्छाई के बारे में और उनके सेहत के बारे में और उनकी सिक्योरिटी के लिए मैं हमेशा ऑलवेज प्रे फॉर देम और उनको जो जहाँ है अच्छी नौकरी करें, उनको अच्छी कमाई हो और उनके घर का, अपने परिवार का, फैमिली का उनको अच्छा देखभाल करें और आराम से, अमन से और खुश रहें करके ये मिले। तो ये कहते हैं कि मुझे आज इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने मौलाना साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इमाम साहब का शुक्रगुजार हूँ और मेरे साथ थैंक यू। केवल पैगाम लेके आऊँ, मैं दिलदार नहीं, कोई और दिलदारी किया है उसको लेके यहाँ तक मैं पहुँचाया हूँ, लेके पोस्टमैन में यहाँ तक पहुँचाया हूँ बस, और कुछ नहीं। बट ये महामारी का वक्त है, बड़े वक्त, बुरे वक्त से हम लोग सब गुजर रहे हैं, मिल बांट के रहने का वक्त है ये। तो किसी ने अमेरिका से हम लोगों ने किसी को बताया था, उन्होंने बड़े दिल से हमारे सामने आके हमारी मदद करने के लिए सामने आए। और मैं जैसे हमारे मुल्क में सब लोग यहाँ रहते हैं इंक्लूसिव, मैं ये एक वेंटिलेटर, 2 कंसंट्रेटर और कुछ चीज़ जो वहाँ से आई मैं इधर भी दिया हूँ। और उसके बाद में वो छोटे तौर पर बड़े दिल वाले हैं और हमारा मकसद यही था कि एक आदमी से कुछ होने वाला नहीं है, देख के बाकी लोग भी आगे आए। और इस वक्त में अगर कोई और दुखी है, हमारा खाना यहाँ नहीं पच, किसी और के घर में अगर खाना नहीं है या किसी घर बीमारी है या समझ प्रॉब्लम है, हमारे घर में अगर हम चैन से नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सबका दर्द जहाँ तक हो सके हम सबका तो नहीं निकाल सकते, लेकिन जहाँ तक हो सके मिल बांट के रहने का वक्त है। किसी ने अमेरिका से और स्विट्ज़रलैंड से हम लोगों को दिया है, हम लोग यहाँ तक उसको पहुँचाएं। जी, हम लोगों ने एक अमेरिकन के ग्रुप को, फाउंडेशन को पूछा, उन्होंने भी मदद किया। उसके बाद में स्विट्ज़रलैंड को पूछा था, उन्होंने भी हम लोग को हमारा मदद किया। सो जहाँ तक हो सके मैं ऑल ओवर रेलवे हॉस्पिटल में उधर भी हम लोगों ने डोनेशन दिया, गुरुद्वारे, बीदर के गुरुद्वारे में, श्री कृष्ण सेवाश्रम में और ये वीकेयर हॉस्पिटल में और एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल में भी वहाँ पर है। जैसे जैसे अगर आगे भी शायद कुछ आने का चांस है वहाँ पर भी। और वही नहीं, इस बार जो एक और हम लोगों ने क्या किया कि अगर यदि आपको कुछ डोनेट करना है तो कोई ज़रूरत नहीं कि आपकी बहुत बड़ा चीज़ आप डोनेट करें। इस खास करके खाने का पैकेट जो हम लोगों ने एक छोटा सॉफ्टवेयर बना के रखा, अगर आप 10 खाना भी किसी के लिए दे सकते हैं तो आप 10, हमारे पास में आपका नंबर, उनका नंबर लेके किसी को हम भेज के 5 या 10 खाना भी उनसे पिकअप करके किसी को, क्योंकि हमसे हम 100 लोगों को नहीं बना सकते हैं दिन में, किसी को 5 लोग, तो उस तरह के मतलब दूसरे को मदद करने के लिए हमको कोई करोड़पति या लखपति होने की ज़रूरत नहीं है, बस दिल रहना चाहिए और कुछ नहीं। यही साल नहीं, पिछले साल भी कितने लोगों का क्रियाकर्म मरने के बाद में ये
हमारे मुसलमान भाइयों ने हिंदुओं का क्रियाकर्म बहुत किया जो है, क्योंकि इसके बारे में मठों के अंदर भी इसके बारे में जो डिस्कशन हुआ वो दिल को छू लेने की बात है। और बगल बगल में छोटी छोटी कहानियाँ, मतलब जो सच्ची कहानियाँ जो हुई हैं, जिस तरह से कि उन्होंने लाश ले जाके दफनाया नहीं, उनके धर्म के अनुसार जिस तरह से करते हैं उस तरह से लेके गए। अगर उनके घर में कोई नहीं था तो अगल बगल के मुसलमान लोग भाइयों ने मिलके उस जनाजा को कंधा दे के उसको शमशान घाट ले जाके उसको जिस तरह से हिंदुओं का दाह कर्म होता है उसका उन्होंने लिहाज के तरह से किया। सो ये सब क्या, इस सब यही मिलती है कि इंसानियत और से बढ़ के कुछ नहीं है। कुछ भी हो जाए, मतलब एक दूसरे आदमी से आदमी का रिश्ता तो नहीं टूटा ना, यही सबसे इम्पोर्टेंट पैगाम। और कोरोना जिस तरह से हम लोगों को सबके ऊपर में ऐसा एक वार हमारे ऊपर में गिरा है कि अगर अभी हम नहीं जुड़ेंगे तो और कब जुड़ेंगे हम, अगर, क्योंकि सारे एक तरफ इंसानियत और दूसरी तरफ कोरोना, हम आमने सामने, हम लोगों के बीच में अगर फिरका परस्ती बातें या एक्टिविटीज़ आए तो इससे मतलब बुरा और कुछ नहीं हो सकता। तो वैक्सीनेशन के बारे में जो गलत खबरें हैं, अफवाहें हैं, उस पर आप ध्यान न दीजिए। ये डॉक्टरों ने तैयार किया है और वैज्ञानिकों, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने तैयार किया है। और आप कहीं से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अब बहुत लाखों लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। और ख़ास करके पुलिस डिपार्टमेंट में हम लोगों ने बहुत ही फास्ट रेट में सबको ये फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज दिलाने के बाद में ये साल जो है हमारे यहाँ कैजुअलिटी काफ़ी कम रहा, क्योंकि वैक्सीन ने अपना काम किया है। मैं आप लोगों से भी यही गुजारिश करता हूँ कि आप जल्द से जल्द जहाँ हो सके वैक्सीन लीजिए और ये अफवाहों पर आप ध्यान मत दीजिए आप, क्योंकि ये साइंटिफिक है और कुछ लोग चाहे इस पर उनको कुछ शक होगा, वो गलत है। वो इस पर आप गौर मत कीजिए, क्योंकि ये आपके सेहत के लिए है, आपको आपके जान को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेते हैं तो ये बहुत बड़ी मदद होगी। आपने एक पैगाम दिया है उन लोगों को जिनके पास माल है, तो वो अब दूसरी मदद करने से ज़्यादा इस वक्त का तकाजा ये है कि इस तरह की मदद करें। अल्लाह हमारे भास्कर साहब ने जो एक इंसानियत का पैगाम दिया है कि इंसान तो मर जाएंगे लेकिन इंसानियत हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए, बहुत बड़ी बात आपने कही है। हम इंसानियत की वक़ा के लिए और इंसानियत की हिफाजत के लिए मिलजुल कर काम करेंगे तो हमारा मुल्क भी इंशाअल्लाह तरक्की करेगा और दूसरों को भी एक पैगाम पहुंचता रहेगा। यहाँ जो डॉक्टरों के पास आते हैं, ना हिंदू आता है, ना मुसलमान आता है, ना क्रिश्चियन आता है, ना सिख साहब आते हैं, यहाँ तो एक इंसान आता है जिसका डॉक्टर इलाज करते हैं। तो इसी तरह हम अगर मिलकर इस मुल्क की खिदमत करेंगे तो ये मुल्क इंशाअल्लाह परवान चढ़ेगा और खूब तरक्की करेगा। कि जो हमने हालात कोविड-19 के मौके पर जो एकदम उसको जवानी में देखा है हमने, तो एकदम दिल दहल जाता था। मस्जिद के बाहर कभी आते और मेडिस्कॉन, वी केयर हॉस्पिटल से या मेडिस्कोप से जो लाशें निकलती थीं या जो लोग रोते हुए अपनों को लेकर यहाँ पर आते थे, तो हालात देखकर एकदम दिल दहल जाता था, बल्कि मेरे खुद रहे थे। मैं इस मौके पर बिलखुसूस हमारे साबिक कमिश्नर बेंगलोर भास्कर राव साहब ने जो एक गरीब इलाके के लिए अभी जो आपने मदद की है, आपकी ये इंसानियत नवाजी हम आज नहीं बल्कि आप जब कमिश्नर के ओहदे पर थे उस मौके पर भी हमने देखा है कि आपने किस तरह से इंसानियत नवाजी की है और आप करते आ रहे हैं। हमने उस मौके पर भी देखा कि आपने पूरी पुलिस डिपार्टमेंट से कहा कि आप एकदम बाहर निकलो, और मुजरिमों के लिए भी आपने कहा कि कोई मुजरिम है तो उसको एकदम गिरफ्तार करके पहले पानी नहलाओ, उसको कपड़े बदलाओ, साबुन से उसको ये तमाम चीज़ें उसको साफ़ करो। वो तमाम चीज़ें भी हमारे जहनों में हैं। तो आपने उस मौके पर भी कोरोना के लिए काम किया और आज आपने वी केयर हॉस्पिटल के लिए, इस गरीब इलाके के लिए आपने ये जो मदद की है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी मदद इस हॉस्पिटल के लिए और इस इलाके के लिए है। होना चाहिए, गरीबों को याद रखना चाहिए और हमारे भास्कर राव साहब ने इस इलाकों को याद किया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। Shri Bhaskar Rao ji, who is the present ADGP of Karnataka and the former
Commissioner of Police of Bangalore City, he has come forward and has set a very big example for humanity. He has come forward and he's been visiting many such hospitals, and one of his visits is at VCare Hospital. Today he has contributed 1 ventilator and 2 oxygen concentrators and many more things like PPE kits and 95 masks. So we are extremely thankful that he has come forward for humanity. जो डॉक्टर भास्कर राव साहब दिए हैं वेंटिलेटर और कंसंट्रेटर्स, काबिल कबूल है, तारीफ़ लायक है। और इस जो हॉस्पिटल उन्होंने चुना है वीकेयर मेडिस्कैन हॉस्पिटल पिलाना गार्डन, यहाँ पे बहुत गरीब तबका रहता है, हर तबका रहता है, हिंदू मुसलमान ईसाई सब लोग रहते हैं और सभी का यहाँ ख्याल रखा जाता है। सभी को एक तरफा मतलब एक ही इससे लहजे से इलाज करते हैं, गौर गरीब का ख़ास ख्याल रखते हैं। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर हामिद शरीफ साहब ख़ास करके गरीबों का बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत डिस्काउंट देकर उनको थोड़े से पैसों में इलाज करते हैं। ख़ास करके डिलीवरीज जो आते हैं यहाँ बहुत कम, जैसे 15,000 20,000 में डिलीवरी हो जाती है। हर इलाज के लिए ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन भी बहुत कम दामों में होता है और ख़ास करके गरीब तबके का ख़ास ख्याल रखा जाता है। कोविड के पहले वेव में और इस बार कोविड के सेकेंड वेव में दोनों टाइम भी हम लोग ने यहाँ पे कोविड का कंप्लीट सेंटर चलाया है और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि बहुत लोगों को बचा पाए और बहुत गम भी हुआ कि जो लोग को हम लोग कुछ नहीं कर पाए। पोजीशन ऐसे है जैसे देखने को मिल रहा है कि कोविड तो अभी कम हुआ है, लेकिन अभी लॉकडाउन ओपन होने के बाद में भी थोड़ा इधर उधर स्पोरेडिक केसेस चालू हो रहे हैं। बंद हो गए थे पूरी तरह से, फिर एकदम से अभी थोड़ा केसेस बढ़ना शुरू हो रहे हैं। तो थोड़े केसेस अभी हमारे पास आ रहे हैं, डेली कॉल्स आ रहे हैं, ओपीडी बेसिस पे पेशेंट्स आ रहे हैं। डेफिनेटली कोविड के जैसे सिम्टम्स हैं, कोविड के पेशेंट्स अभी आहिस्ता धीरे धीरे लगता है थोड़े दिनों के बाद में एक स्मॉल स्पाइक जैसे हो सकता है। दो टाइप के पेशेंट देखे, एक आपको हैस वाले और एक आपको नहीं हैस वाले। ओके, हम दरमियान में बैलेंस करके हम ट्रीट करें। ओके, थोड़ा किसी को नहीं है, उन्हें कितना बन सकते हैं उनके पास होते भी लेके हम भेज दिए कोरोना पेशेंट में, क्योंकि जान बचने का बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। और हम जितना भी प्रोविज़न वो इसमें हेल्प कर सकते थे BBMP में कन्वर्ट करके आदमी के लिए इकोनॉमिकल बर्डन होता था, उससे कितना की रिलीफ करें हमें। BBMP से मॉनिटरी बेनिफिट होता है कि हम 1 ईयर से नहीं काम करें, उनके साथ एसोसिएट हो गया हमें खिदमत करने के, इसलिए वो एसोसिएट हो गए, बहुत गरीबों को उससे फ़ायदा हुआ। हालांकि हमें उससे पैसा पूरा इन टाइम में नहीं आया तो भी हम मैनेज करें, क्योंकि उतना पैसा ब्लॉक होगा तो फिर पैसा रहना चाहिए ना रन करने हॉस्पिटल। और सेकेंड वेव जो आया बड़ा बहुत हादसा हो गया ना, ये घर में एक आदमी बीमार पड़े, कोई रिकवर हुए, कोई चल गए। ये साल जो सेकेंड वेव में 30 से 50 ईयर्स के एज के नौजवान थोड़ा ज़्यादा चले गए, हमारे से विदा हो गए। वो एक अफसोस की बात है। लेकिन अब आने वाला ये और कम उम्र के बच्चों को इफेक्ट ज़्यादा होता है, सीरियस होता है, वो कुछ पता नहीं है। अल्लाह से दुआ करेंगे इंशाल्लाह। आए तो फेस तो करना है, हम इतना तजुर्बा है ना, वही तैयारी है, तजुर्बा एक्सपीरियंस। अब क्या है, वो थोड़ा कम एज के पेशेंट है तो हम मैनेज कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस है इंशाल्लाह। ओके, लेकिन ऐसा वेव नहीं गुजरा तो अच्छा है फ्यूचर में। ओके, अब क्योंकि वैक्सीन सभी डाल रहे हैं, वैक्सीन में अल्लाह ताला उसमें थोड़ा तोड़ दिया तो एक 50% भी उसको ये दिया तो उतना सीरियस नहीं होंगे पेशेंट, जैसा ICU में रखना पड़ता था ऐसा नहीं होंगे। इसे देखते रहिए न्यूज़ 16, मैं सुहेल पाशा, कैमरामैन रहमान के साथ।